हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन ये बताया गया इसमें पहला ये कहा, यदि यदि दो पदों का समांतर माध्य 16 है, दो पद हैं कोई, उनका समांतर माध्य कितना है, 16 है, और हरात्मक माध्य 9 है, तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकल लेंगी। गुणोत्तर माध्य के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा कि जी एम बराबर समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, गुणोत्तर माध्य निकालने का। और गुणोत्तर माध्य निकालना पेपर में कितनी बार रिपीट भी हुआ है। 2006 में आया, 2006 और 2010 टीजीटी में, 2 सनों में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया। टीजीटी में 2 बार, 2006 और 2010। वो तरीका थोड़ा अलग था, वो तरीका मैं बताऊंगा कैसा था। ठीक है, पूछा गुणोत्तर माध्य ही था, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा था, कुछ अलग तरीका था। लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे वो क्वेश्चन पूछा गया था और कौन सा में क्वेश्चन था, 2010 वाला भी और 2006 वाला भी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें गुणोत्तर माध्य निकालना। और गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए आपको जो है बड़ा आसान है गुणोत्तर माध्य निकालना इसमें, कि जी एम बराबर समांतर माध्य का आंसर कितना दिया हुआ है। समांतर माध्य का आंसर दिया हुआ है 16। समांतर माध्य कितना है, 16, और हरात्मक माध्य कितना है, 9। इसके बाद जी एम बराबर, या तो इन दोनों गुना कर लो या इन्हें बाहर निकाल लेंगे। जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, ये 4। जब ये रूट से बाहर निकलेगा क्या बन के निकलेगा, 3। तो बराबर कितना आ जाएगा, 12। यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि यदि तुम क्या करोगे, 4 का रूट देखोगे, 4 कहीं का वर्ग है, ये देखो वो 16 कहीं का वर्ग है, 4 का है, और 9 कहीं का वर्ग है, 3 का है। तो ये रूट हट गया इसके ऊपर से, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, ये कुल मिला के 12। ठीक है, तो ये था गुणोत्तर माध्य निकालना। और इसके बाद कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और यदि इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन होता, एक और क्वेश्चन यदि हम देखें कि यदि समांतर माध्य इसमें दिया होता कितना, 3। समांतर माध्य कितना दिया होता, 3। और समांतर माध्य 3 नहीं 4 दिया होता। यदि समांतर माध्य कितना दिया होता, 4, और हरात्मक माध्य कितना दिया होता, 9। तो क्या करते हैं हम कि जी एम बराबर, फिर वही तरीका, 4 कहीं का वर्ग है, 2 का, गुना ये कहीं का वर्ग है, 3 का, बराबर कितना आ गया बाहर, 6। कितना आ गया आंसर यहाँ पे, 6। और तरीका यदि हम फिर क्या करें, यदि हम जो है ऐसा ना करके इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों की गुना करेंगे, यदि 36 और बाहर फिर क्या, 36 कहीं का वर्ग है, 6 का, तो आंसर फिर भी वही है। ठीक है, अलग अलग निकाल के रख लो, तब उसकी मल्टीप्लाई कर लो, या उसकी मल्टीप्लाई करके जब उसका वर्ग निकाल लो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो फिर देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसे बताया गया यदि दो पदों का समांतर माध्य 9 है। समांतर माध्य का आंसर दिया हुआ है कितना है, 9 है, और गुणोत्तर माध्य कितना है, 16 है। गुणोत्तर माध्य का आंसर दिया हुआ है 16। फिर क्या कहा कि हरात्मक माध्य ज्ञात करो, हरात्मक माध्य बताइए, मतलब ये वाला मान बताना है। तो कैसे निकाल लेंगे, गुणोत्तर माध्य कितना दिया हुआ है, यदि हम गुणोत्तर माध्य की बात करें तो गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है 16 बराबर रूट एक्स बार कितना दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है 9 गुना एच एम कितना दिया, ये निकालना है। इसके बाद ये क्या है, इधर इस पे क्या है, रूट है, इधर जाके क्या 16 का वर्ग हो जाएगा, बराबर कितना 16 का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 गुना कितना एच एम। ये जो रूट था इधर के में बदल गई, वर्ग में बदल गया। जब बराबर से इधर जाएगा तो वर्ग में बदल जाएगा। इसके बाद इसका 16 गुना कितना 16 बराबर कितना है 9 गुना एच एम। इसके बाद 9 इधर के में है, गुना में है, इधर के में चले जाएगा भाग में, 16 गुना 16 और अपूर्ण क्या आएगा 9 बराबर क्या आ जाएगा एच एम। बाकी से सोल्व कर लेंगे और जो तुम्हारा आंसर होगा
वो जो है आंसर होगा जो सोल्व करने के बाद आ गया। ठीक है, तो ये था क्या, हरात्मक माध्य निकालना। पेपर में क्या रिपीट हुआ है, पेपर के लिए यदि मैं बात करूं पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो वो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये पेपर में 2010 और 2006 में रिपीट हुआ है। तो देखिए उसे कैसे सोल्व करेंगी, और उसमें कहा क्या है, उसमें सीधा ये बताया है ये कहा 4 व 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 4 व 9 का गुणोत्तर माध्य, ये नहीं कहा कि 4 समांतर माध्य और ये हरात्मक माध्य है और उसका समांतर माध्य है, उसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। उसने कहा 4 और दूसरा क्या है 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगी, तरीका वही होगा, ये तो 9 होगा और ये क्या है, ये 4 होगा और ये 6 होगा, जो है रूट में रख लेंगे, दोनों संख्याएं रूट में रख लेंगे। और बड़ा आसान है, जैसे तुम्हें बताया था कि GM बराबर कितना, इसे अलग अलग कर दो या गुना कर दो, दोनों की गुना करेंगे कितना आ जाएगा 36, और 36 का 1 का वर्ग है 6 का, तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन, 2000 कितने में आया था ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन 2010 में आया था, ये 2010 TGT में आया था। अब देखते हैं 2000, एक बार बताया है कि 2006 में भी आया। 2006 में कैसा क्वेश्चन आया था कि 2006 में क्वेश्चन आया था कि 5 और 5 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है 5 × 5, दोनों की गुना करेंगे कितना 25, और 25 का 1 का वर्ग है 5 का, में क्या होगा, में तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, और नंबर नेक्स्ट नहीं, कुछ मैं क्वेश्चन जो है गुणोत्तर माध्य का एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लूँगा। जैसे कि इसमें यहाँ पे यदि पूछ लिया गया 8 और 6 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए, 8 और 6 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे 8 और 6 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात, वो देखिए ये कुछ अलग तरीके से होगा। 8 और 6 का गुणोत्तर माध्य, आठ और 6 का ना निकाल के हम निकाल लेंगे किसका, 3 और 9, 3 और 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 3 और 9, संख्याएं 3 और 9 है तो 3 × 9। अब GM बराबर, यदि हम इन दोनों की गुना करें तो कितना होगा 27, और 27 का 1 का वर्ग है, वो कहीं का वर्ग नहीं है। तब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे जब 27 का 1 का वर्ग है ही नहीं, या तो आंसर ये होगा, या इसका आंसर एक अलग तरीका होगा, ये तो आंसर ये होगा पेपर में कि आंसर जो है √27 हो, तो वहाँ पर जो है इसके बहुत कम चांस है √27 जो है आंसर देंगे। आंसर क्या देंगे भी, आंसर देंगी तरीका कि जिसका रूट है उसे बाहर निकाल लेंगे, जिसका रूट नहीं बन पा रहा उसे अंदर रख लेंगे। शायद समझ ना पाए हो, 9 का 1 का रूट है 3 का, 3 बाहर होकर निकल जाएगा, ये जो 9 है ये बाहर किसके रूप में आ गया 3 के, ये बाहर हुआ, और ये कितना रहेगा 3, ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, यदि इसका वर्ग नहीं बन पा रहा गुना करके, तो जिसका वर्ग बन रहा, जिसका भी वर्ग बन जाएगा उसे बाहर ले जाओ, और ये है जो अंदर है जिसका वर्ग नहीं बन पाया वो रूट में ले जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आज कुछ क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।